बचपन से सुनते आ रहे हैं कि राजनीति लुच्चे और लफंगों का धंधा है। तो क्या इस धंधे तले हमारा टैलेंट छुप कर रह जाएगा? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल मिस्टर शेख चिल्ली में। दोस्तों, आप सबको पता है कि राजनीति में आने के लिए एक सिस्टम हुआ करता था जो अब नहीं है। अब नहीं है का मतलब ये है कि आजकल राजनीति करने के लिए आपको किसी को भड़काना और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना जरूरी है। मगर एक सिस्टम था। सिस्टम ऐसा हुआ करता था कि पहले आपको ग्राउंड लेवल पर रहना पड़ता था। ग्राउंड लेवल से उठकर आप पीएम, सीएम और एमएलए और सांसद की कुर्सी पर जाकर बैठते थे। लेकिन आज दो तीन भड़काऊ बयान आप दे दीजिए, पब्लिक को अपनी तरफ आकर्षित कर लीजिए। मैं हर पार्टी की बात कर रहा हूँ। मुसलमानों के विरोध में बात करो तो हिंदू वोट पाले में, हिंदुओं के विरोध में बात करो तो मुसलमान वोट पाले में, सिखों के विरोध में बात करो तो दलितों के ले लो और दलितों के विरोध में बात करो तो सिखों के ले लो। ये सिस्टम बहुत चलता आ रहा है, कभी तो इसे चेंज करना पड़ेगा। आखिर हमारे बीच भी ऐसे ऐसे टैलेंटेड नौजवान बैठे हैं जो सीएम तो क्या पीएम तक बन सकते हैं, लेकिन बेचारे पीएम तो बहुत दूर की बात, लोग उन्हें नगर सेवक रहने लायक भी नहीं रखते। क्या लगता है एक राजनीति में आने के लिए ना एजुकेशन, ना कोई क्वालिफिकेशन, ना कोई डिग्री, बस लगता है तो थोड़ा सा पैसा और बहुत ज्यादा बदमाशी और काफी रफ लैंग्वेज। यही तो सिस्टम हो गया है राजनीति का। ऐसे ऐसे खड़ूस और बेकार लोग राजनीति की कुर्सियों पर बैठे हुए जिनसे हम लोग रिश्तेदारी भी ना करें। कोई बलात्कारी है तो कोई मर्डर करके आया है, किसी के ऊपर बैनव की केस है तो कोई बचपने में चोर था। ये क्या सिस्टम है? ये क्या राजनीति कर रहा है? बस थोड़ा सा भाइयों बहनों, मेरी माताओं, बस इतना कह दो, पब्लिक पिघल जाती है और उनके पाले में वोट चला जाता है और हमारा एक लुच्चा लफंगा इंसान शहंशाह बन जाता है। ये चलता आ रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि राजनीति में सिस्टम कैसे होता है। आप इस लाइन में अगर जाना चाहते हो तो इस वे से बिल्कुल मत जाना, क्योंकि यकीनन आप पहुंच तो जल्दी जाओगे लेकिन बाद में आपको इज्जत बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। राजनीति में शुरुआत ग्राउंड लेवल से होती है। ग्राउंड लेवल मतलब आपका इलाका। आपको अपने इलाके में अगर आप राजनीति में आना चाहते हो और सेवा भाव से आना चाहते हो तो सबसे पहले आपको आपका नाम मतलब दर्ज कराना होगा लोगों के दिलों में, बैनर पर नहीं। आपको कुछ ऐसे काम करने होंगे और ये दिमाग, आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि सब कुछ पैसों से ही होता है। नहीं दोस्तों, अगर आप लोगों की बढ़ बढ़ कर सामने रहकर मदद करोगे तो लोगों के दिलों पर छा जाओगे और एक दिन ऐसा आएगा कि जब लोग आपको ढूंढते हुए आपके घर तक आ पहुंचेंगे कि यार ये इंसान हर काम में हमारी मदद करता है। तो बस इसी तरह आपकी पहचान बन जाती है। इस पहचान को ही आपको आगे लेकर जाना है। जब आप इस तरीके से आगे जाओगे तो जाहिर सी बात है कि जब चुनाव का वक्त आएगा और आप ऐलान करोगे कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा तो पार्टियां आपकी तरफ ज्यादा आकर्षित होंगी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये निर्दलीय खड़ा हो गया तो हमारी वाट लगा देगा। और निर्दलीय खड़ा होना कोई बुरी बात नहीं है। आप महाराष्ट्र की सांसद नवनीत राणा को देख लीजिए और इसी महाराष्ट्र के एक एमएलए आते हैं बच्चू कडू, जो लोगों के दिलों पर राज करते हैं, जिनके सामने बड़ी बड़ी पार्टियां भी खड़ी होने से डरती है। क्यों? क्योंकि इमेज ऐसी बनाई है। तो आपको भी इसी तरह की इमेज क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ, यही रास्ता है राजनीति में आने का, अगर आप यंगस्टर है तो। अदरवाइज ये जो मैंने दूसरा रास्ता बताया आपको, लुच्चे लफंगे नेताओं वाला रास्ता, कि बस स्टेज पर खड़े हो जाओ, दो तीन भड़काऊ बयान दे दो या ट्वीट कर दो और रातों रात फेमस हो जाओ। तो मेरे भाइयों, अगर ऐसा भी कर सकते हो आप, लेकिन आप याद रखना कि आपको लोग तो बहुत दूर, आपका परिवार भी आपको माफ नहीं करेगा कुछ समय बीत जाने के बाद। लेकिन मैंने जो रास्ता बताया है, अगर आप इसमें चुनाव लड़कर हार भी गए फिर भी लोगों के दिलों पर राज करोगे। और यही सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों, कि लोगों के दिलों पर राज करना। मैंने कैरियर राजनीति को इसीलिए कहा है क्योंकि एक सिस्टम अगर तैयार हो गया, जिस तरीके से मैंने बताया कि ग्राउंड लेवल से एक इंसान पहले नगर सेवक बनता है, नगर सेवक में कुछ साल बिताने के बाद में फिर वो एमएलए लायक हो जाता है, फिर एमएलए चुनकर आने के बाद अगर वो कंटिन्यूअसली अपना वर्क जारी रखता है तो उसे सांसद की भी सीट का मतलब सुख मिल सकता है। ये एक सिस्टम होता है, लेकिन ये सिस्टम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अब कौन कहाँ से कैसे आ जाता है कुछ पता नहीं चलता है। कोई पैसे देकर, कोई किसी को टपका कर वगैरह हर चीज हो रही है। तो अगर हम राजनीति में अगर समझो अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं तो सभी को मिलकर ये कदम उठाना होगा, क्योंकि ये कदम उठाने से अब हम जाहिर सी बात है कि जो संविधान की प्रस्तावना है कि हर कोई चुनाव लड़ सकता है,
तो ये तो चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ एक लोगों के दिल में ये भावना ज़रूर चेंज हो जाएंगी कि नहीं यार, अच्छे काम करने वाले को ही वोट देना चाहिए, बाकी ये जो पैसे वाले और बड़े बड़े लोग हैं इन्हें वोट देकर कोई भला नहीं होने वाला। तो जिस दिन ये चीज़ लोगों के मन में बैठ जाएंगी तो फिर हर कोई ईमानदारी करने पर मजबूर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ईमानदारी करने पर भी मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि पेट पालने की बात आती है और पेट जाहिर सी बात है सबका होता है, अमीर गरीब लुच्चे लफंगे और शरीफ सबका पेट होता है। तो जब पेट पर बात आती है तो फिर इंसान को अच्छे अच्छे काम छोड़कर भी, मतलब बुरे बुरे काम छोड़कर भी अच्छी राह पर लग जाना पड़ता है। तो ये सिस्टम क्रिएट होना चाहिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। मैं अर्निंग से रिलेटेड और मोटिवेशनल वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।